इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक में कि किसी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होती हैं, उनका अलजेब्रिक मीनिंग क्या होता है और उनका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक होता है, उनको हम जनरली px, fx, gx इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, मान लो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल विच इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a आपका 0 हो गया तो उस केस में ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। क्या बचा आपके पास, b, और b क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो इट इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। सो अब अगर हम इसकी जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं तो जीरो का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मींस यहाँ पर a और b दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मींस कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज फिक्स रहती है। इसका मतलब यहाँ पर एक और हमारे पास वेरिएबल है, क्या, x। क्या है, x है एक वेरिएबल। इसकी वैल्यू हम क्या पुट करें जिससे कि इस पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो x की वो वैल्यू जो इसकी पूरी कंप्लीट वैल्यू को 0 के इक्वल बना दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आइदर इट इज लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, वैल्यू ऑफ x which makes the value of the polynomial is equal to 0, that is called zero of a polynomial। तो आइए यहाँ पर, जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया px is equal to 3x plus 5, ये वाला पॉलिनोमियल लिया हमने। now we have to find out zero of this polynomial। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। सो पुट दिस इज इक्वल टू 0। So putting this is equal to 0, 3x is equal to -5 and this implies x is equal to -5/3। तो x की वो वैल्यू जो इसको क्या बना दे, 0 के इक्वल बना दे, ठीक है, वो क्या आई हमारी, -5/3। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को क्या पुट कर दें, y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 3x प्लस 5। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू है वो 0 आ रही है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्या लिया हमने, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। कब, जब x की वैल्यू -5/3 हो। इसका मतलब अगर हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें, क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपका एक पॉइंट ये बन रहा है, क्या, -5/3 और 0, जिसके कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, -5/3 और y क्या बन जाए, 0 बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे ये आपकी x एक्सिस हो जाए और ये हम क्या लें, y एक्सिस लें, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन x डैश और y डैश, इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स ले लेते हैं इस तरह से, और एक टेबल बना ले, मान लो हम इसी पॉलिनोमियल, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि अगर हम इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर करें, ये आपकी वैल्यू x, ये y, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो y क्या आता है आपका, 5 आता है। इफ x इज पुट -1 देन 3 into -1 -3 + 5 क्या बनेगा, 2। एंड इफ x इज पुट -5/3 देन y इज 0। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो x 0 y 5, एक पॉइंट बना हमारा, x 0 y 5, ये वाला पॉइंट आपका बन गया 0 और 5। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, x इज -1 y इज 2, x इज -1 और y इज 2, दिस इज -1 और 2, ये सेकेंड पॉइंट बना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, x इज -5/3, x इज -5/3, यहां से एक वैल्यू बनेगी और जिसकी वैल्यू क्या है y की, 0, -5/3 और 0।
अब जब हम इन दोनों को, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे, ये वाला भी और ये वाला भी, जब हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो यहां से देखो आप, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह से। और इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्ट्रेट लाइन 3x + 5 y = दिस, ये ग्राफ बना और ये x एक्सिस को काट रही है। कहां पर? -5/3 पर। इसका मतलब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या बना? इज दैट वैल्यू ऑफ x एट विच y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो यहां से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पोलिनोमियल का आइदर इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जो भी है, उसमें जीरो क्या होती है? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, जहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाए? 0। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है हमारा इसका। और इसी तरह से अलजेब्रिक मीनिंग क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक ये आता है हमारे पास कि भाई अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी? 1। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम जीरोस 2, क्यूबिक है तो मैक्सिमम जीरोस 3, बाई क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम जीरोस 4। ठीक है। अब हमारे पास इसमें कि भाई बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक, इनकी मैक्सिमम जीरोस का हमने कंसेप्ट क्यों दिया? क्योंकि जैसे मान लो आपके पास एक पोलिनोमियल है x² - 2x + 1, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है। इसकी अगर हम जीरोस फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे? इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और यहां से जब हम इसके लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं तो x - 1 × x - 1 = 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, सो फ्रॉम हियर वी गेट 1 1। 2 जीरोस हमें मिल गई, 2 जीरोस तो मिल गई, लेकिन दोनों की दोनों जीरोस क्या हैं? सेम है। तो इसका मतलब हम किस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 एंड डिग्री ऑफ दैट इज 2। तो जितने डिग्री का पोलिनोमियल है उतनी ही मैक्सिमम जीरोस उस पोलिनोमियल की होंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारा इसमें आता है आपकी एक्सरसाइज 2.1, जिसमें एक ही क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं और उसमें ग्राफिकली आपके पास पोलिनोमियल्स के ग्राफ्स दिए गए हैं और हमने बताना है कि हाउ मैनी जीरोस ऑफ ईच ग्राफ हैज। दैट मीन्स y = px कोई भी पोलिनोमियल है, उसके एक बार ये वाला ग्राफ बनाया गया है, फिर कोई दूसरा पोलिनोमियल है उसका ये वाला ग्राफ बनाया गया है, तीसरे का ये वाला ग्राफ बनाया गया है। इस प्रकार से इसमें हमारे पास 3 ये ग्राफ बनाए गए हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आपका जो फोर्थ जो पोलिनोमियल है y = px, उसके लिए ये वाला ग्राफ बनाया गया है। फिफ्थ के लिए आपके पास इस तरह से ये वाला ग्राफ बनाया गया है और सिक्स्थ के लिए आपका जो ग्राफ बनाया गया है वो ये वाला बनाया गया है। ठीक है। अब हमने ये बताना है कि ये जो 6 ग्राफ्स बनाए गए हैं इनमें इन पोलिनोमियल्स की कितनी कितनी जीरोस होंगे। तो ये वाला हम अभी बता चुके हैं कि y = px अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग में हमने बताया कि ज्योमेट्रिकली अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो ग्राफ बनता है उसकी जीरो, दैट मीन्स y की वैल्यू 0 होना। इसका मतलब क्या होता है? y की वैल्यू 0 होना। कहां पर? x की कोई भी वैल्यू होगी उस पे y की वैल्यू क्या होना? 0 होना। अब y 0 कब होता है? x एक्सिस पर। आपको पता है कि पूरे x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है? 0 होता है और y एक्सिस पर x क्या होता है? 0 होता है। लेकिन हमें जीरो पोलिनोमियल में क्या देखना है? y 0 होना। और y 0 कहां पर होता है? x एक्सिस पर। तो ग्राफिकली अगर हमारे पास गिवन है और हमें ये बताना है कि इस ग्राफ से देख के ये बताओ कि आपकी भाई इस पोलिनोमियल की जीरोस कितनी होंगी। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है y = px, इसका ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। हम पहले फिगर में पहुंचते हैं, पहले ग्राफ पे पहुंचते हैं।
तो कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ बना इस पॉलिनोमियल का, इसकी कितनी जीरोज होंगी। अब आपको पता है कि कोई भी ग्राफ है अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जैसे मान लो ये वाला पॉलिनोमियल है, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस यहां पर y की वैल्यू क्या बन रही है, जीरो बन रही है। y की वैल्यू क्या बन रही है, जीरो। x कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट y क्या होना चाहिए वहां पर, जीरो। और y जीरो कब होता है, केवल और केवल x एक्सिस पर ही होता है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। जब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इस ग्राफ पे y की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है। दैट मींस इस पॉलिनोमियल का अगर ये ग्राफ है तो इस पॉलिनोमियल की कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब इसके जीरोज कितनी होंगी, 9 जीरोज। कितनी जीरोज होंगी भाई, 9 जीरोज होंगी। चलिए ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड फिगर पे, सेकंड ग्राफ पे चलते हैं कि भाई सेकंड ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज होंगी जिसका ये वाला ग्राफ बना हुआ है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब x की केवल और केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जो y को क्या बना रहा है, यहां पर जीरो। x में भी एनी वैल्यू, x में भी एनी वैल्यू, बट आपका y क्या है, यहां पर जीरो है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का जिसका ये ग्राफ है उसकी केवल कितनी जीरोज हैं, 1 जीरो है। कितनी जीरोज हैं, 1 जीरो है। तो यहां पर लिखो ओनली 1 जीरो। ठीक है। अब चलते हैं इस ग्राफ पे भाई, थर्ड ग्राफ पे। थर्ड ग्राफ पे आपने बताना है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैव ऑफ विच दिस इज द ग्राफ। अब आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये जो कर्व बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पर Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और एक कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मींस x की 3 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन तीनों वैल्यूज x1, x2, x3 अगर हम लें, ये वाली वैल्यू हमने x1 ले ली, ये वाली वैल्यू हमने x2 ले ली, और ये वाली वैल्यू हमने क्या ली, x3। तीनों पे y जीरो बन रहा है। क्यों? क्योंकि y x एक्सिस पर जीरो होता है। तो यहां पर भी y जीरो, यहां पर भी आपका y जीरो, और यहां पर भी y जीरो। इसका मतलब y कितनी बार जीरो आ रहा है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x पे 3 बार जीरो आ रहा है। कितने बार जीरो आ रहा है, 3 बार जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है जिस भी पॉलिनोमियल का है उसकी कितनी जीरोज एग्जिस्ट कर रही है, 3 जीरोज एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां हम लिखेंगे 3 जीरोज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ पे। फोर्थ पे आप देख रहे हो कि जो पॉलिनोमियल px है उसका ग्राफ इस टाइप का है, और ये इस x एक्सिस को, क्योंकि हमने जीरोज कहां पर देखनी है, केवल x एक्सिस पर, जहां पर x को इंटरसेक्ट कर रही है ये कर्व। तो 2 पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर मान लो ये x1 वैल्यू है x की, और ये क्या है, x2। तो यहां पर भी y जीरो है, और यहां पर भी y आपका क्या है, जीरोस। तो हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विल, कितने, 2 जीरोस। क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही यहां पर भी आप देख रहे हो कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 और 4 पॉइंट्स पे ये हमारा ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मान लो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, और ये S पॉइंट है। तो 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये वाला ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस यहां भी आपका y जीरो है, यहां भी आपका y जीरो है, यहां भी आपका y जीरो है, और यहां भी आपका y जीरो है। x की आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो कितनी जीरोज हुई इस पॉलिनोमियल की, 4 जीरोज बाय ऑब्जर्विंग ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे फॉर जीरोज, ठीक है। अब आते हैं हम आपका जो लास्ट जो पार्ट है, 6th पार्ट, कि इस
ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमें बताना है कि हाउ मैनी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल है। तो यहां पर देखो, एक ये वाला पॉइंट है P पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट मींस जस्ट टचेस द x एक्सिस, और यहाँ पर भी जस्ट टचेस, दिस इज द Q पॉइंट, और एक ये पॉइंट है R जहां पर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, 1, 2 और 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हाउ मेनी जीरोज विल एग्जिस्ट, 3 जीरोज। कितने जीरोज, 3 जीरोज। तो आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे यहां पर एक बार भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया तो कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहां पर केवल एक बार तो ओनली 1 जीरो, यहां पर 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 जीरोज, यहां पर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज, यहां पर 1 2 3 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ तो कितने जीरोज, 4 जीरोज, और यहां पर 1 2 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ तो 3 जीरोज। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके।